ओके सर, हेलो सर, गुड परफेक्ट कर मॉर्निंग। दिए। ओके सर, थोड़ा डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि सर जी क्या होता है, जब मौसम पकड़ लेता है ना, तो आप लोग के बीच में बोल देते हैं ना, तो गड़बड़ा जाता है का। तो थोड़ा अगर मतलब शांत बना के बैठेंगे तो आपको भी भला रहेगा और हमको तो मैंने डबल फायदा रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा हमारा जो दिमाग होता है, जब जब पकड़ लेता है लाइन, तो आप लोग डिस्टर्ब कर देंगे तो मजा किरकिरा हो जाता है। तो कभी भी मतलब मजा किरकिरा नहीं करना। तो इसमें क्या होता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला था, कमलेश सर ने, कि सर मैं जिस दिन स्टाइल बनूंगा मैं उस दिन लैपटॉप और मोबाइल किन कर लेकर आऊंगा। तो मैं बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आदमी का एक ड्रीम है, आदमी का सपना है। लेकिन उन्होंने उस चीज को पूरा किया। जो हमारा 31 तारीख जो हमारा मतलब किया था, उसको अभी देखिए। उसके बाद जो हमारा कल 1 तारीख था, मैं जितने भी हमारे टीम में थे, आज दुबई से हमारे सर लोग, नेपाल से, इंडिया से, मलेशिया से, जो कि कतार से, मैं सबको सल्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो मैं सबको एक प्लान दिया था कि सर 1 तारीख को पीबी किया जाए, उन्होंने मतलब बहुत अच्छी तरीके से, मतलब जो भी उन्होंने अपना जो टारगेट था, 100 पीवी, लोग यहाँ पे 100 पीवी, हमारे टीम में लोग 150 पीवी किए हैं, जो कि हमारे मतलब यहाँ पे जो बोला जाए दुबई से, जो कि हमारे रामकेश सर, उसके बाद हमारे अरुण सर, उसके बाद हमारे जो कि हमारे सिमरन सर सऊदी मलेशिया से, बहुत सारे लोग ने। कल देखा जाए तो मेरा एक दिन का अगर पीवी का इशू देखा जाए तो 22, मतलब कतार का 2200 पीवी हमारा क्रॉस हो गया था। तो बहुत अच्छा पीवी हुआ है। और नेक्स्ट टारगेट हमारा हमारा इसी महीने का प्लान है कि जो कि 10,000 का, मतलब हमारे टीम का प्लान है कि 10,000 पीवी इस महीने में होना चाहिए। तो बहुत खुशी का बात है कि जो मतलब आदमी लोग एक मतलब प्लान लिए थे 1 तारीख को, उन्होंने उस चीज को अचीव किया। हमारे विनोद सर, कमलेश सर, बहुत सारे लोग ने पीपी किया। और मुझे बहुत खुशी होता है कि मतलब इसी तरीके से अगर हम लोग काम करते जाएंगे तो आने वाले दिन में हम अवश्य न अवश्य एक दिन मतलब यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा जो प्लान है उस चीज को हम लोग को चलना चाहिए। हमको अच्छे तरीके से अपना सिस्टम को फॉलो करके, क्योंकि हमको अगर करना है तो डिएक्शन करना है। यहाँ से तो आप क्लियर है ना। अगर आप क्लियर है ना तो दिल जान लगा दीजिए डिएक्शन के पीछे, पागल बन जाइए। जब तक आप पागल नहीं बनाओगे ना, तब तक आपका नेम लिस्ट में आपका नाम ही नहीं दर्ता होगा। तो नाम दर्ता करवाना है तो पागल तो बनना ही पड़ेगा। अरे कोई प्यार में पागल है, कोई शादी करके पति बनने का शौक है, और किसी को संघर्ष करके लखपति बनने का शौक है। आप क्या चीज पसंद करते हो जी? आपको क्या चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लखपति बनना है तो पागल होना पड़ेगा, अगर पति बनना है तो कहीं जाके शादी करके पड़े रहो जगह पे। तो अभी हम लोग यहाँ कतार में हैं, हम लोग का शादी ऑलरेडी हो गया, बहुत सारे लोग यहाँ पे कुमारे हैं। तो कहते हैं ना कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी, दाढ़ी आने से पहले गाड़ी, और किसी का पति बनने से पहले लखपति होना बहुत बड़ा जरूरी है। समझ में आया? गुड मॉर्निंग। तो ये सारा चीज हमको देखना चाहिए और हमको सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अगर इस चीज को अगर हम लोग नहीं करेंगे ना, तो आने वाले दिन में पछताने के सिवा कुछ रह नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर इस चीज को अगर हम लोग नहीं फॉलो करेंगे, इस चीज को अगर हम नहीं अपनाएंगे ना, तो आने वाले दिन में कुछ नहीं। जब कहते हैं ना कि मतलब क्या अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताना चाहिए, नहीं तो फिर दोबारा चुन के चली जाएगी। इसलिए हमको ये सारा चीज होना चाहिए कि हमको थोड़ा अगर पछताएंगे तो फिर हम लोग को दोबारा चिड़िया नहीं चुग पाएगी, ठीक है ना। तो ये सारा चीज पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन का थोड़ा मैं मुझे परमिशन चाहिए। ओके सर, ओके। सब रेडी करके बैठे हमारे, अभी सब लैपटॉप का मामला है ना सब। ओके, थैंक यू सो मच। उनको भी बिग कांग्रेचुलेसन। कहाँ गया हमारा स्लाइडिया सर? स्क्रीनिया सीधा हो गया। ओके सर। तो कमलेश सर, शिवराज सर, अगर कुछ समस्या है तो बताते रहेंगे। और भी स्लाइड भी थोड़ा अच्छा से नहीं बन पाया है, क्योंकि इसको मैं हाहू विपो में बना दिया। ऑलरेडी इसमें थोड़ा कुछ बाकी था तो उसको मैं छोटा ही बनाया। और समय को भी ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि समय भी ऑलरेडी हम लोग का गवाही नहीं दे रहा है। तो सबसे ओके पहले सर। आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग रिएक्शन बोलना चाहता हूँ। सर स्लाइड वहां पे शो रहा है सर? एकदम परफेक्ट है सर, ओके सर, परफेक्ट हो है। रहा है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो कोई मतलब हल्ला वल्ला मत कीजिएगा, ठीक है ना। कोई भोजपुरिया मत सुनाइएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पे शुरू कर दोगे गाना तो हम यहाँ पे नाचना शुरू कर देंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना। आप चुपाई मार के, शांत मार के, एक स्थित होकर एक शांत बच्चा बैठ के सुनिएगा, तभी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है। तो सबसे पहले मैं कंपनी के फाउंडर मिस्टर दत्तुक डॉक्टर लिम सीजन को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज नहीं का बनाया चीज है ना ये। जो हम लोग बोल पा रहे हैं, जो हम लोग सीख पा रहे हैं, जिसका प्रोडक्ट खा पा रहे हैं, जिसका मार्केटिंग प्लान फॉलो कर पा रहे हैं, किनका दिया हुआ है सर जी? सोचिए ना जरा, किसका है ये? हमारे कंपनी के फाउंडर मिस्टर दत्तुक डॉक्टर लिम सियोजिन। मैं इनको दिल से कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने इतना खूबसूरत और इतना जबरदस्त, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना दिया। तो अगर यहाँ पे आने के बाद में मैं हैप्पी हो सकता, मैं खुशी हो सकता, तो क्या आप लोग नहीं हो सकते? अरे हो सकते हैं ना जी, लेकिन आपको थोड़ा इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि खुशियां जो संघर्ष बोलते हैं ना, वो ऐसे नहीं मिल जाती।
ये कोई ऐसा नहीं है, आपको उसके लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, थोड़ा इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। जिस दिन आप इस पे सक्सेस हो गए ना, फिर वो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। तो कंपनी के फाउंडर कतुक डॉक्टर लिम सियो, जिनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोग के एक जोरदार ताली से। उसके बाद कहते हैं ना कि सिस्टम में आने के लिए एक स्पॉन्सर होना चाहिए। विदाउट सिस्टम, विदाउट स्पॉन्सर आप सिस्टम में नहीं आ सकते। समझ में आया? तो जो हमारे स्पॉन्सर हैं एसएसडी मिस्टर किस्मुलारी सर, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सिस्टम में लेकर आए। कैसे भी लेकर आए, लेकिन ये सिस्टम में लेकर आए। क्योंकि बहुत सारे शुरू में बोले तो फंस गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे तो फंसा तो दिए ना, डायमंड बना दिया हमको। इतना बड़ा 800-900 लोग का टीम खड़ा कर दिया, इतना बढ़िया बोनस आता, फंसा दिए। अगर आप भी फंसना चाहते हो तो अपने स्पॉन्सर को सलूट करो, स्पॉन्सर को सलाम करो, लेकर आए कैसे भी हाथ पकड़ लेकर आए, लाए तो बहुत बढ़िया जगह पे लेकर आए। इनको इतना सलूट करना चाहिए। तो हमारे जो सीनियर स्टार्ट है हमारे किस मुरारी सर, मैं इनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोग के जोरदार ताली से। उसके बाद में जो कहते हैं ना कि हर सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए गुरु होना चाहिए, जो कि हमें सिखाते हैं, हमारे बीच में अभी अवेलेबल भी है, जो कि एजुकेटिव स्टार्ट मिस्टर अमिताभ बच्चन सर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, सर ऐसा करो, आपका यहाँ पे गलती होता है। ऑलरेडी मानता हूँ, जो वो बोलते हैं मैं उसको करता हूँ, जहाँ बोलते हैं मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे चीज को आगे बढ़ना है। अगर वो सीनियर बने हैं इनफ नहीं है ना, हमको भी डबल क्राउन बनना है। तो इसके लिए जो वो लोग बोलेंगे हम लोग करके दिखाएंगे। अगर इस चीज के पीछे हम पॉजिटिव सोच रहेगा तो आने वाले दिन में हम भी एजुकेटिव सीनियर डबल ट्रिपल हम भी बन सकते हैं। दैट इज अ सिस्टम, ये रिएक्शन का सिस्टम का पावर है। उसके बाद कहते हैं ना, जो कि हर सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए एक जो मेंटर, जो गुरु होता है ना, कहते हैं ना कि बिना गुरु का नैया पार नहीं लग सकता आपका। तो अगर आपको नैया पार लगाना है ना, तो आपको एक जो आपका मेंटर, एक गाइडलाइन होता है, अच्छा जो गुरु होता है, अच्छा जो अभिभावक होता है, उसको जो चूज करोगे तो हमारे जो ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज सर, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि आज देखा जाए इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, इनके पास इतना ज्ञान का भंडार है, इनके पास मतलब इनके पास एक नॉलेज का भंडार है। जो चीज आपके पास क्वेश्चन है उनके पास साधारण तरीका से जवाब है। तो मैं उनको ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और लास्ट में मैं लटका आदमी यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैं अजय कुमार बढ़ई, मैं कपिल वस्तु नेपाल से हाल दोहा कतार में। कतार का तो काफी समय हो गया, लंबे समय हो गया, तो उसका बातें छोड़ दीजिए। और रिएक्शन फ्री फायर में देखा जाए तो अभी 35-32 महीना हो गया है, 32-33 महीना हो गया है। तो हमारे स्पॉन्सर वो हैं जो कि हमारे गुरु हैं। उसके बाद हमारे एजुकेटिव स्टार डायमंड मिस्टर प्रमोद सर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे मेंटर, वो भी गुरु जी हैं। उसके बाद हमारे जो जो डीएक्शन के हमारे जो नीब बोलते हैं ना, नीब, जो हमारे स्टार रूबी मिस्टर गुड मॉर्निंग डीएक्शन, जो स्टार रूबी हमारे जो राम जीवन सर, उनको मैं जैसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छे तरीके से उन्होंने एक टीम को मैनेज करते हुए, क्योंकि आज वो शुरू में नहीं आए होते ना, तो हम लोग कहाँ होते, हम लोग का कोई खोया पाती नहीं होता। लेकिन आज वो आने की वजह से आज देखा जाए इतना बड़ा एक इंटायर टीम खड़ा हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे जो भी आज हम बात करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ टू सक्सेस इन डीएक्शन, मतलब आप डीएक्शन में कैसे सक्सेस हो सकते हो। तो मेरे पास 5 गोल्डन रूल है। वैसे तो मतलब बहुत सारे गोल्डन रूल है, लेकिन मैं बहुत सारा नहीं बता सकता क्योंकि समय भी गवाए नहीं देता। ऑलरेडी इसमें बताते बताते हम लोग का आधा घंटा बीत जाएगा। तो हमारे पास 5 गोल्डन ऐसा रूल है, मतलब ऐसा चीज है ना, इस चीज को हम फॉलो करते हैं ना, तो हम यहाँ पे हो सकता है कि हम कुछ अपने जिंदगी में कामयाबी ला सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आता है तो ऐसे लिखिएगा, नहीं समझ में आता है तो वो आप जाने। तो हमको ये सारा चीज होना चाहिए, क्योंकि आज जो एनर्जी है ना एकदम फुल होना चाहिए। आपका जो आज बैटरी है ना, बैटरी हमेशा एकदम फुल होकर रखना चाहिए। क्योंकि आज देखा जाए, आप एक मोबाइल यूज करते हो, कितना लाख का मोबाइल पकड़ लो, लेकिन अगर आपके मोबाइल में चार्ज नहीं है ना, तो मोबाइल डब्बा है, मोबाइल नहीं है वो। उसको डब्बा, उससे अच्छा तो सदवा बढ़िया है। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल बढ़िया, आपके पास फुल बैटरी है ना, तो मोबाइल दमदार है। तो आपका एक फुल एनर्जी लाने के लिए हमेशा आपके जिंदगी में एक एनर्जी बना रहे, इस चीज टॉपिक का एक मोटिवेशन के साथ टॉपिक है। इसमें बहुत सारा चीज बात होगा, तो आप लोग ध्यान दे के सुनिएगा। हो सकता है इसमें कुछ टॉपिक लेके, कुछ पॉइंट लेके जिंदगी में आगे बढ़ो। केशवाल सर गुड मॉर्निंग, समझ में आ रहा है ना? तो सब लोग को समझ में आ रहा है इस चीज को। आप हो सकता है अपनी जिंदगी में कुछ रूल लागू करोगे तो हो सकता है आप आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम टॉपिक के ऊपर जाएंगे। जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है, क्या है, उत्साह। एनर्जी का बात आता है तो उत्साह मतलब क्या होता है, एनर्जी। यानी एक होता है हाई एनर्जी, एक होता है लो एनर्जी। तो आपका एनर्जी होता है ना, हमारे सर क्या बोलते हैं, हमें कभी भी एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए, एनर्जी प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एनर्जी प्लस होना चाहिए। कोई भी हाल हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमको वहां पे गिरना नहीं है। हमको हमेशा एक हाई एनर्जी के साथ अपने अपने आप को टिकाए रहना है। अगर जिंदगी में कुछ कामयाब होना चाहते हो तो लो बैटरी से काम चलेगा। हमेशा बैटरी आपका चार्ज होना चाहिए, कभी भी मतलब बैटरी लो नहीं बोलना चाहिए। तो आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्ली है, मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्ली का हाई एनर्जी है, वो एकदम छलांग लगाई है, दोनों हाथ उठा ली है। उसके बाद एक बिल्ली और है, इसका लो एनर्जी है, वो खाली हथवा उठा रही है। तो आप समझ सकते हैं आपको कौन सा बना है।
मतलब यहाँ पे मैं उदाहरण दिया हूँ कि मतलब हमको हाई एनर्जी होना चाहिए, मतलब हमारा हाथ हमेशा एकदम उठे की तरफ होना चाहिए, हमारे पास एकदम जुनून होना चाहिए, आपके अंदर में क्या होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। लो एनर्जी पड़े रहो, क्या दिक्कत है, पड़े रहो वैसे पिलार की तरह, लेकिन हमको थोड़ा एनर्जी प्लस होना चाहिए, मतलब हमारे शरीर में थोड़ा एकदम मतलब जान होना चाहिए कि हाँ भाई डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अरे भाई डीएक्सन का प्रोडक्ट बढ़िया है आप बोल रहे हैं, ओके ठीक है मैम, यहाँ तक तो समय सही लग रहा है हमें, डीएक्सन का प्रोडक्ट में खूबसूरती है, यहाँ तक तो और सही लग रहा है हमें, लेकिन डीएक्सन के प्रोडक्ट खाने के बाद में लोग सो रहे हैं, एनर्जी है नहीं है, तो क्या बढ़िया है पहले बताइए ना, क्या बढ़िया बेइज्जती करवा दी डीएक्सन के प्रोडक्ट का, पहले बताइए आप। देखिए अगर आप डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कहाँ सर जी, गुड मॉर्निंग, हेलो सर गुड मॉर्निंग। किसका आवाज आ रहा है सर जी, देखिए कमलेश सर। ओके सर, हो गया, हो गया सर, कंटिन्यू करिए सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो होता है कभी कभार, तो हम लोग का क्या होना चाहिए कि आप डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज करते हैं, मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ, लेकिन डीएक्सन का प्रोडक्ट में पावर है, बोलते हैं एनर्जी है, तो आपका एनर्जी कहाँ है, आपका एनर्जी कहाँ, आप तो यूज करते हैं ना भाई, तो आपके अंदर हमेशा एनर्जी प्लस होना चाहिए, तभी जाके हमेशा एक उत्साह होना चाहिए, आपके अंदर में एक उत्साह होना चाहिए, आपका बैटरी हमेशा फुल होना चाहिए, और बिल्ली का बैटरी जो ऊपर वाली हाथ उठाई है ना, उसका बैटरी हमेशा फुल रहता है, इसलिए वो एनर्जी में रहती है। उसके बाद दूसरा का देखा जाए, उसका बैटरी लो रहता है, तो अगर आपका बैटरी लो रहेगा ना, तो आप एनर्जी लॉस हो जाओगे जी, क्या हो जाओगे, एनर्जी लॉस हो जाओगे, तो फिर वही जैसे दूसरा नीचे वाली बिल्ली का हाल है, वैसे आपका भी हाल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, ये है फुल, एक आदमी को देख सकते हैं, उसका फुल एनर्जी है, पूरा हाथ उठा के रखा है, पूरा एकदम हल्ला से कर रहा है, पूरा उसके अंदर में एक मतलब एनर्जी है, उसको काम करने में मजा आता है, उसको लोग से बतियाने में मजा आता है, उसको मीटिंग करने में मजा आता है, उसको किसी प्रकार का उसको लो एनर्जी नहीं है। लेकिन वहां पे दूसरा आदमी देखो, कड़ियाओं पकड़ के निहुर गया है, ये आदमी किस तरीके से है, तो उसको मैंने उसका झुका ऑलरेडी पहले झुका, तो कहाँ जा सकता है, कितना और रूम से बाहर नहीं निकल सकता है। तो आपको किस तरीके का बनना है, हाई एनर्जी बनना है, लो एनर्जी बनना है, कमेंट प्लीज। आप बता सकते हैं कि मतलब हाई एनर्जी हमेशा होना चाहिए, आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए, अगर आपके शरीर में उत्साह नहीं है ना, तो कैसे आगे बढ़ोगे, नहीं बढ़ सकते ना। तो हमेशा आपके जिंदगी में एक हाई एनर्जी होना चाहिए, आपके जिंदगी में हमेशा एक एनर्जी पूर्ण होना चाहिए, आपके शरीर में पावर होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक क्या है, यहाँ पे क्या है, डिटरमाइंड, मतलब क्या होता है, निर्धारित, निश्चय, मतलब आपको इस चीज को निश्चय होना चाहिए। पहला जो हमारा टॉपिक था, आपको 5 टॉपिक बस है, 5 पॉइंट बस है, ज्यादा नहीं चलेगा सेशन ये। तो पहला हमारा क्या था, आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, सबसे पहला नंबर क्या था, उत्साह, अभी लास्ट में मैं पूछूंगा, एक पकड़ पकड़ के पूछूंगा। दूसरा नंबर क्या था, निर्धारित, मतलब हम लोग को क्या होता है, निश्चय होना चाहिए, डिटरमाइंड, हम लोग को माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, एनी हाउ इसको करके दिखाना है, कुछ भी समस्या है, कुछ भी परिस्थिति हो, वो मायने नहीं रखता, हमको ये चीज को अचीव करना है। उस चीज को जब हम लोग, जैसे यहाँ पे एक कहानी है, मतलब चिड़िया की आंख और अर्जुन, मतलब यहाँ पे जो हमारे जो आपको महाभारत में आप लोग देखे होंगे, तो श्री द्रोणाचार्य जो हमारे अर्जुन के गुरु थे, जो कि मतलब 5 पांडवों के गुरु थे महाभारत में, वो लेके जाते हैं जंगल में निशाना लगाने के लिए, एक कहानी है, ये निशाना लगाने लेके जाते हैं, तो वहां पे 5 भाई जाते हैं, जो कि मतलब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, मतलब 5 भाई जाते हैं। तो सबसे पहले जो कि मतलब वहां पे एक चिड़िया बैठी होती है पेड़ पे, तो उसके बाद में वो मतलब बोलते हैं कि आप निशाना लगाओ, तो सबसे पहले हमारे युधिष्ठिर आते हैं, या मतलब कोई भी आता है, तो 4 लोग आते हैं, उसके बाद एक आदमी निशाना लगाता है, तो गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं, भाई आपको क्या दिख रहा है, तो बोलते हैं कि मतलब पेड़ दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है, लकड़ी दिख रहा है, मतलब दुनिया दीवाना दिख रहा है, चिड़िया दिख रहा है, लेकिन उनको चिड़िया का और कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा है। उसके बाद में बोलता है भाई आप साइड लग जाओ, आपका काम नहीं है, उनको साइड लगा देते हैं। उसके बाद नकुल आते हैं, उसके बाद में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, हवा दिख रहा है, मतलब सब लोग उन लोग को ये चार लकड़ी दिख रहा है, बहुत सारा चीज दिख रहा था, लेकिन चिड़िया नहीं कुल दिख रहा था। उसके बाद में लास्ट में हमारे जो कि कौन आता है, आपको पता है, जो चारों मतलब 4 3 हो जाते, चौथा में कौन आपको पता है, भीम आता है। जब भीम से पूछते हैं भाई साहब आपको क्या दिख रहा है उस पेड़ पे, आप निशाना लगाओ, आपको क्या दिख रहा है, तो बोलते हैं कि सर पूरा आम दिख रहा है। तो बोलते हैं अरे मूर्ख, मतलब चिड़िया नहीं दिख रही, बोलते माफ करिए गुरुजी हम तो अभी चिड़िया देख भी नहीं किए हैं, क्योंकि उनको खाने पे ज्यादा ध्यान रहता था ना हमारे भीम सर को। तो ये चीज देख सकते हैं कि मतलब भीम जी को क्या होता है कि खाने पे ज्यादा ध्यान होता था, तो उनको मतलब वो बोले कि गुरुजी हमको माफ करिएगा, अभी तक हमको चिड़िया नहीं दिखी। लास्ट में कौन आता है, जो कि हमारे धनुर्धारी श्री अर्जुन, वो आते हैं, क्या बोलते हैं, जब उनको जब निशाना लगाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है। गुरु द्रोणाचार्य जब पूछते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो बोलते हैं गुरुजी मुझे चिड़िया का आंख दिख रहा है। बोलते हैं आपके अगल बगल में उन्होंने उनका ध्यान भटकाने का कोशिश करते हैं, उनका ध्यान हटाने का कोशिश करते हैं गुरु द्रोणाचार्य, लेकिन वो बोलता है तुमको और बगल में कुछ दिख रहा है,
पेड़ दिख रहा है, आम दिख रहा है, कुछ बोलता नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे खाली बस चिड़िया का आंख दिख रहा है। अर्जुन बोलते हैं नहीं देख मैं तेरे सामने खड़ा हूं। बोलते हैं माफ करिएगा गुरुजी, मुझे अभी आप भी नहीं दिख पा रहे हो, अभी मुझे आप भी नहीं देख, खाली मुझे चिड़िया का आंख दिख रहा है। उसके बाद बोलते हैं लगाओ निशाना, लगाते ही निशाना सीधे चिड़िया के आंख में। तो जो हमारा ध्यान भंग होता है ना, कोई आ जाती है, बहुत सारे लोग आ जाती हैं, जो परी लोग आ जाते हैं, लोग थोड़ा थोड़ा प्लान बना लेते हैं डायमंड बनने का, मुझे कोरोना भाषा बनना है, बीच में चलते चलते कोई आ जाता है, उनको सुंगनी सुहा देता है, बगली आ जाते हैं साइड से, बहुत सारे ऐसे लीडर लोग कर रहे हैं। तो गलती कहाँ पे है? आपने अपना ध्यान भटका दिया, आपने अपना जो गोल था, जो आपका इच्छित था, उस इच्छित के लिए जो पागलपना थी, उस पागलपना में आपका पावर नहीं रह गया, आपका उत्साह लॉस हो गया, आपके पास एनर्जी नहीं रह गया। तो उस प्लान को कैसे अचीव करोगे जी? उस प्लान को, उस टारगेट को कैसे अचीव करोगे? बहुत सारे लोग प्लान बना लेते हैं, आते हैं डायरेक्शन में, मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत सारा लोग बात करते हैं, लेकिन बीच में कहीं कन्याकुमारी क्या क्या आ जाती हैं, वहीं से उनका डिमोट शुरू हो जाता है, पीछे लग जाते हैं जी। अपना माँ का सपना, अपने बाप का सपना, अपने घर द्वार का सपना भूल जाते हैं। उसके बाद वो इधर उधर की बतियाना शुरू कर देते हैं, टिकटॉक में लग जाते हैं, इधर कर जाते हैं, उधर कर, बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आप भी इस तरीके से करते हो तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो आपका जो निशाना है, आपका जो प्लान है, आपका जो गोल सेट है, आपका निरंतर उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तब जाके आपका जो निश्चय है, निश्चय के ऊपर फोकस होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, समझ में आया? उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा? अब आपके पास उत्साह तो है, उसके बाद आपके पास निश्चय भी कर लिया, मुझे ये चीज को अचीव करना है। तो ये दोनों चीज होने से इनाफ नहीं होता जी, आपको ये दोनों के लिए आपको धैर्य रखना, पैशन रखना बहुत जरूरी है। बहुत लोग डिएक्शन में आ तो जाते हैं, लेकिन उनको धैर्य नहीं होता है। अरे 6 महीना हो गया हमारा तो एक मेंबर नहीं जुटा, अरे 1 साल हो गया हमारा तो काम नहीं हो रहा है। लोग इस तरीके का पैशन नहीं, उनको धैर्य नहीं होता है, वो हाहो बिपू में पड़ जाते हैं, अब बका जाते हैं, क्या करे क्या ना करे। इस तरीके का जो लोग है ना, वो जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता। आपको धैर्य होना चाहिए। आपको पता है एलकेजी यूकेजी मतलब क्या सीनियर जूनियर क्या, हमको तो उतना पढ़े नहीं है, हमको पता नहीं है, लेकिन आप बता लीजिए कि मतलब 4 साल किस तरीके से पढ़ते हैं, उसके बाद जाके 1 में जाते हैं, उसके बाद 15-16 साल पढ़ने के बाद में 10 में जाते हैं, उसके बाद में मैट्रिक्स, उसके बाद MBBS, कितना 17-18 साल 19 साल मेरे हिसाब से पढ़ते हैं, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से 19 साल 20 साल लोग पढ़ते हैं। 20 साल पढ़ने के लिए उनको धैर्य होता है क्या? 4 साल पढ़ने के बाद में उनका प्लान चेंज हो जाता है कि भाई इतना साल से मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तक मैं MBBS का नहीं पाया, लेकिन वो 19 साल समय देते हैं। 19 साल एक नौकरी बनने के लिए, एक नौकर, मैं तो सीधा बोलता हूँ, एक नौकर बनने के लिए पढ़ लिख कर आप क्या बनोगे? साइंटिस्ट बनोगे? नौकर ही बनोगे, किसी का नौकरी करोगे, कहीं पे एक जाके, चाहे कहीं पे एक वकील का काम करो, चाहे डॉक्टर का काम करो, चाहे कुछ भी करो, वहां पे एक नौकर बनोगे। नौकरी में आप 25,000 50,000 की नौकरी के लिए लोग 19 साल अपना समय बिता देते हैं, 19 साल धैर्य रखते हैं, 19 साल पैसेंस रखते हैं। आप एक डायमंड बनने के लिए 3 साल नहीं रुक सकते, 3 साल 4 साल नहीं रुक सकते, अकबका जाते हो, अरे भाई 2 साल हो गया कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे भाई पैशन रखो ना, उस चीज को थोड़ा सब्र करो, तब जाके जिंदगी में अचीव कर सकते हो। तो अगर बताइए 30,000 40,000 रुपए कमाने के लिए लोग इतना 19 साल पैसा रख सकते हैं। यहाँ पर लाखों का मामला है भाई साहब, यहाँ पे तो करोड़ों का मामला है। आज लोग नहीं कमा रहे 4 लाख 5 लाख, 3-4 साल में कमा रहे हैं। तो आज मैं एक फोटो शेयर किया, कहते हो कि मतलब भागना तो आपको पड़ेगा, एक फोटो में शेयर किया, ग्रुप में भी शेयर किया, प्लस फेसबुक में शेयर किया, भागना तो पड़ेगा, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। बस फर्क इतना होता है, चाहे 3 साल भाग लो चाहे 30 साल भाग लो, जिंदगी में आपको क्या कुल है? 30 साल भागना चाहते हो कि 3 साल भागना चाहते हो? अगर 3 साल भागना चाहते हो तो डिएक्शन है ना, 3 साल 4 साल बढ़िया से डिएक्शन कर लो, जिंदगी बेटर बना लोगे। तो जिंदगी भर भागना पड़ेगा। तो ये को समझो, हमको थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक आम का उदाहरण दे दिया हूँ। तो मतलब अगर एक हम लोग आम का बाली लगाते हैं या आम का हम लोग पेड़ लगाते हैं, तो क्या एक दिन में रातों रातों हमको खिलाना शुरू कर देता है? नहीं सुनाता है। एक दिन पेड़ लगाते हैं, उसका सेहार सुसार करते हैं, उसको बकरी से, उसको आदमी से, उसको बहुत सारे लोग से उसको बचाते हैं, उसको कांटा लगा देते हैं कि कोई दूसरा आदमी इसको बच्चा लोग तोड़ा ना दे, उसको पानी देते हैं, मल खाते हैं। उसके बाद ये एक दिन वही आम बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा होने के बाद में 4 साल 5 साल के बाद में जब फरना शुरू कर देता है ना, आप उसको बोलोगे नहीं फर भाई, लेकिन वो बात आपका मानेगा? नहीं मानेगा, वो फरता रहेगा। तो इसी तरीके से सिस्टम है डीएक्शन सिस्टम। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सेहार सुसार करना पड़ेगा, थोड़ा लोग को बिल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा तरीके से अपने टीम में, जैसे आप लीडर बनोगे आपके टीम में लीडर आना चाहिए। जिस दिन लीडर आ जाएगा आपके टीम में, आज हमको अभी वही तो मैं बोला ना कि जब 4 साल 5 साल हो जाएगा, आप उसको बोलो कि भाई आम मत फरो, तो आपका बात मानेगा? नहीं मानेगा ना। तो वैसे है ना, आज मुरारी सर हमको बोल दें
कि भाई आप रिएक्शन मत करो, क्या मैं उनका बात मानूंगा? अरे वो करे ना करे, मैं कराना बादशाह बन के दिखाऊंगा, क्योंकि वो उन्होंने सिस्टम बता दिया ना। क्या मैं उनका बात मानूंगा? नहीं मानूंगा। तो इसी तरीके जब आपके टीम में लोग हो जाएंगे, आपका आपसे ज्यादा पावरफुल लोग आ जाएंगे ना, तो फिर आपका बात नहीं सुनेंगे। आप बोलो बोलो, क्या बोलोगे बोलो, वो अपना काम करते जाएंगे। तो जिस दिन आपका सिस्टम बिल्ड हो गया ना, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। क्या चीज बताया? धैर्य। सबसे पहले आपको उत्साह होना चाहिए, दूसरा नंबर आपको निश्चय होना चाहिए, आपको वो प्लान होना चाहिए, तीसरा नंबर आपको धैर्य। ये 3 चीज होता है तो हो सकता है आप कुछ रास्ते में जा रहे हो। अगर अभी भी किसी के पास नहीं था ना, अब इस लाइन में आना शुरू कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे चलते हैं चौथा नंबर पे। यहाँ पे क्या है, अब क्या होता है कि उत्साह, मैं आपको पहले एक नंबर में उत्साह बताया, एक नंबर में उत्साह बताया। अगर आपके पास उत्साह है, अगर आपके पास निश्चय नहीं है, आपके पास वो करने का प्रण नहीं है, वो करने का आपके पास प्लान नहीं है, तो आप नीचे की तरफ जाओ। आप ऊपर नहीं जा सकते, आपका जो लिंक है ना, नीचे सीधा लेके जाएगा, क्योंकि आपके पास उत्साह तो था, लेकिन आपके पास मतलब क्या था? निश्चय नहीं था कि मुझे इस चीज को पाना है, क्योंकि आप भाग गए हैं। आपके पास शुरू में उत्साह था, लेकिन बाद में आने के बाद में आप भाग गए हैं, आप इधर उधर चक्कर में पड़ गए, इधर उधर भागना शुरू कर दिए। ये कंपनी, वो कंपनी, ये अच्छा है, वो अच्छा है। यहाँ पे डीएक्शन में करो, 4 साल बिता दिए हैं, 2 साल बिता दिए, कोई बोलता है भाई वहां पे तो 6 महीने में डायमंड बना रहा है, वहां भाग के चल दिया। आपके पास मतलब आपके पास वो टारगेट नहीं था, आपके पास निश्चय नहीं था, इसलिए आप यहाँ से फेल खा रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? पहले नंबर में क्या है? अगर आपके पास उत्साह भी है और दूसरा नंबर आपके पास निश्चय भी है कि मैंने निश्चय किया, अगर आपके पास धैर्य भी नहीं है ना, तो भी आप नहीं आगे बढ़ सकते, तो भी आप नीचे की ही तरफ जाओ, तो भी आप नीचे की ही तरफ जाओगे। तो आपको उत्साह भी होना चाहिए, उत्साह के पास में निश्चय भी होना चाहिए, निश्चय के साथ में धैर्य भी होना चाहिए। अगर ये 3 चीज है तो यहाँ पे, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब उत्साह भी होना चाहिए, उसके बाद आपको निर्धारित मतलब जो आपका डिटरमाइंड है, आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए, आपका माइंड पूरा क्लियर होना चाहिए, आपका फोकस सिस्टम पे होना चाहिए, आपका फोकस आपके प्लान पे होना चाहिए। उसके बाद आपका धैर्य, जब आपके पास धैर्य रहेगा ना, तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको बताया 1 2 3, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? कमेंट में लिख सकते हो। सबसे पहले क्या होना चाहिए? उत्साह, एनर्जी। दूसरा नंबर हमको धैर्य, डिटरमाइंड। तीसरा नंबर हमको पैशंस, यानी हमको मतलब धैर्य होना चाहिए। अब ये तीनों चीज अगर आपको होना चाहिए तो इतना सही नाफ नहीं है, बहुत सारे रूल है, लेकिन मैं आपको 5 बस बता रहा हूँ क्योंकि समय भी बहुत लंबा हो रहा था। तो 5 में उसके बाद चौथा नंबर क्या होना चाहिए? अब 3 चीज तो आपके पास है, 5वां नंबर आपका कर्म होना चाहिए। कर्म, बिना कर्म के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब कर्म क्या? जैसे आपका प्लान है डायमंड बनने का, आपको डीएक्शन में डायमंड बनने का प्लान है, लेकिन अगर आप डीएक्शन में डायमंड बनने की जगह पे आप पान खा के जाओगे, चौतारा पे बैठ के पान चबाओगे, मोदी कहाँ रहे हैं, वो यू कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद ओली कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, अगर ये करने से आप डायमंड बनोगे, ये कर्म करने से आप डायमंड बनोगे? कभी नहीं बन सकते हो, कभी नहीं बन सकते। तो आपका कर्म, जो आपने इस चीज को, जो आपने धैर्य बना के रखा है, जिस चीज को आपने पैशन बना के रखा है, जिस चीज को आपने अपना उत्साह बना के रखा है, उस चीज को पाने के लिए उसका कर्म करना चाहिए। आपको डायमंड बनना हो तो आप 6 लोगों को इकट्ठा करो, 6 डायरेक्ट लाइन ज्वाइन करो, 6 लोग को प्लान बनाओ, 6 लोग को स्टार बनने का सपना दिखाओ, 6 लोग का ड्रीम जगाओ, 6 लोग को ऊपर मेहनत करो, 6 लोग को अच्छी तरीके से सिस्टम बताओ। जिस दिन वो 6 लोग का भला होना शुरू हो जाएगा, आप डायमंड यूटिलिटी बन जाओगे। क्या डॉक्टर लिम बोलेंगे आप नहीं डायमंड बने? आप डायमंड बन जाओगे, लेकिन आपका जो कर्म है, जो आपका प्लान है, जो आपका अचीव है, वो अचीव के ऊपर आपका कर्म होना चाहिए। आपको इधर उधर कर्म करने से नहीं होगा। अगर आपका प्लान है डायमंड बनने का, आप जाओगे कहीं घूमोगे, कहीं कुछ करोगे, अगर नहीं हो सकता, आपको कर्म है, आपका कर्म, आपका कर्म ही आपको सफलता दिलाएगा। आप कैसा कर्म करते हो? आपका कर्म, जो आपका डायमंड बनने का प्लान आता है, उससे मैच होना चाहिए, उसकी दिशा में जाना चाहिए। क्या जो मैं कर्म कर रहा हूँ, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, जो मैं एक्शन कर रहा हूँ, वो मेरे डायमंड में सहयोग आता है, मेरे डायमंड की दिशा की तरफ जाता है? इस चीज को आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये चीज है ना, तो आप डायमंड बनोगे। यानी आप मीटिंग में जा रहे हो, मीटिंग में आ रहे हो, मीटिंग को सुन रहे हो, लोग से बात कर रहे हो, तो ये आपका डायमंड बनने का प्लान है। डायमंड कितना मेहनत करता है, डायमंड किस तरीके से नॉलेज इकट्ठा करता है, डायमंड किस तरीके से शेयरिंग करता है, डायमंड किस तरीके से प्लान बनाता है, डायमंड किस तरीके से अपने टीम को फॉलो करता है। अगर ये सारा कर्म करते हो ना, तो आप डायमंड की दिशा की तरफ जा रहे हो। लेकिन नहीं, अगर आप क्या करोगे, विपरीत करोगे, उसके कहते हैं ना विनाशकाली विपरीत बुद्धि, अगर आप विपरीत करोगे, आप चैटिंग करोगे लड़की से, आप इधर उधर घूमने जाओगे, आप नौटंकी करोगे, इधर उधर करोगे, तो आप जिंदगी में डायमंड बनोगे? कभी नहीं बन सकते आप। लेकिन आपको जो आपका कर्म है ना, कर्म आपका गोल के सामने होना चाहिए। जो आपका गोल है, जो आपका सिस्टम है, अब मान लीजिए आपको ड्राइवर बनना है, तो क्या ड्राइवर बनने से, साइकिल चलाने से ड्राइवर बन जाओगे? आपका कर्म ड्राइवर वाला करना पड़ेगा, गाड़ी सीखना पड़ेगा, उसके बाद ड्राइवर के साथ घूमना पड़ेगा, उसके बाद उसका टायर खोलना पड़ेगा, उसका रिंग चेंज करना पड़ेगा, उसको ग्रीस लगाना पड़ेगा, आपको सब सीखना पड़ेगा, तभी तो आप ड्राइवर बनोगे।
तो वैसे डीएक्सल सिस्टम में अगर आपको डायमंड बनना है, प्रो मास्टर बनना है, कुछ भी बनना है, ये नहीं हो कुछ भी अचीव करना है, तो आपका जो कर्म होना चाहिए, आपका जो फोकस है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल सेट है, जो आपका टारगेट है, वो टारगेट की दिशा में आपका कर्म होना चाहिए। समझ में आया? ये 4 चीज आपको होना जरूरी है। अगर ये 4 चीज करते हैं तो लास्ट में आता है संगत। आप किसका संगत करते हो? कौन आदमी आपको मार्गदर्शन देता है? मामा शकुनी से तो नहीं सीखते आप? हैं? मामा शकुनी से नहीं, अगर मामा शकुनी से सीखोगे तो आपको पता है महाभारत मामा शकुनी ने करा दिया। आपको पता है जी, मतलब आप मामा शकुनी से सीखते हो कि श्री कृष्ण से सीखते हो? तो आपकी जिंदगी में एक मार्गदर्शक, एक मेंटर को चुनो। सरोज कुमार नेटू, अशोक कुमार गिल, धन कुमार विश्वकर्मा, प्रमोद सर, और जो ऑलरेडी सक्सेस पीपल हैं, जो सक्सेस लीडर हैं, उनको अपने जिंदगी में उतारो, उनको अपना रोल मॉडल बनाओ और उनके मार्गदर्शन पर काम करना शुरू कर दो। अगर शकुनी के साथ पड़ जाओगे तो जिंदगी भर आपको जुआ खिलाते रह जाएगा, पता है ना? पावा और सवा कराते रह जाएगा जिंदगी भर। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के साथ में जाते हो तो आपको हमेशा एक आगे बढ़ने का, आपको जिंदगी में परिवर्तन करने का खाली आपको मार्ग देखा है। तो 5वां हमारा रूल क्या था? जैसा संगत वैसा रंगत। अगर आपका संगत बढ़िया है, आपका जो मेंटर है आपको बढ़िया है, कहते हैं ना कि बम्बई के ट्रेन में अगर आपको चढ़ना है, बम्बई के ट्रेन में आपको चढ़ना, आपका लक्ष्य ट्रेन के अंदर चढ़ने के लिए, तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। उस जो भीड़ है, जो चढ़ रही है, उसकी भीड़ में जाके खड़ा हो जाओ, वो आपको धक्का मार के चढ़ा देंगे। आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको डायमंड बनना है ना, तो डायमंड लोग के बीच में खड़ा हो जाओ, आपको ढकेल के डायमंड बना देंगे, आपको ढकेल के डायमंड बना देंगे। तो ये सारा चीज होता है। तो अपने संगत को, आपका संगत बहुत असर दिखाता है। तो आप लोग प्लीज, जो मैं आपको बताया, उत्साह, एनर्जी, मतलब जो भी आपका निश्चित है, उस निश्चित के ऊपर आपका फोकस आपका होना चाहिए। फोकस कभी इधर उधर मत कीजिए। आपका टारगेट हो गया, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, मुश्किल नहीं है, आप उस पर काम कर रहे हो। आपके पास धैर्य होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए। धैर्य के साथ में आपको एक कर्म भी होना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म करे आप कामयाब नहीं हो सकते। बिना कर्म करे आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमको कर्म भी उसी तरीके से करना चाहिए। लास्ट में हमारा एक, जो कि हमारा हैबिट हो गया, उसके बाद बहुत सारा इसमें टॉपिक है, मैं और काट दिया हूँ। लास्ट में हमारा जो संगत, हमारा संगत बढ़िया होना चाहिए। हम मामा सपने के साथ नहीं रखे। अगर मामा सपने के साथ जाओगे तो आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण के साथ जाओगे तो आपको जिला सकते हैं, आपको ऊपर उठा सकते हैं, आपके जिंदगी में हमेशा एनर्जी सब कुछ ला सकते हैं। तो ये सारा चीज है। तो आज का हमारा सेशन इतना ही, बहुत बड़ा नहीं था। तो थैंक यू सो मच, जितने भी आप लोग यहाँ पे हमको सुन रहे हैं। विश ऑल द बेस्ट, गो फॉर सीए। आपका दिन शुभ हो, हमेशा प्रोडक्ट खाते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सिमरन सर, गुड मॉर्निंग। ओके सर। हैप्पी गुड मॉर्निंग डीएक्शन सर जी। आज हमारे सर ने बहुत अच्छा से हम लोग को समझाए, बहुत अच्छा से बुझाए।